भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान की लगाई क्लास। चीन और पाकिस्तान की हालत हुई खराब। भारत ने चीन को उसके घर में धोया। पाकिस्तान अब भीख मांग रहा है भारत से। भीख का कटोरा लेकर खड़ा है भारत के सामने। तो दोस्तों, जब किसी पर भीगे हुए जूतों से वार किया जाता है तो पड़ोस में बैठे व्यक्ति पर भी पानी की छींटें पहुंच ही जाती हैं। भीगे जूतों से वार करने का फायदा ये भी होता है कि एक तीर से कई निशाने साधे जाते हैं। वैसे ये केवल एक उदाहरण है जो हम यहाँ पर चीन और पाकिस्तान के लिए एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ पाकिस्तान को भी SCO की बैठक में अच्छी तरह से धो डाला है। जयशंकर ने BRI परियोजना को लेकर जमकर लताड़ लगाई है और मजे की बात तो ये है कि इस बैठक की अध्यक्षता और कोई नहीं बल्कि चीन ही कर रहा था। ये बैठक चीन की तरफ से ही आयोजित की गई थी और भारत ने ड्रैगन को उसी की बैठक में अच्छी तरह से कूट दिया। आइए आपको पूरा मामला डिटेल में समझाते हैं। तो दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, लेकिन हर किसी को मालूम है कि ये ड्रैगन के कर्ज जाल के सिवाय और कुछ नहीं। चीन इस परियोजना के माध्यम से बड़ी ही चालाकी से छोटे और गरीब देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें अपने इशारों पर चलाने के प्रयास करता है। यही कारण है कि भारत कभी भी चीन की इस परियोजना के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। अब शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने BRI परियोजना को लेकर भारत के रुख को फिर से दोहराते हुए चीन को जमकर सुनाया है। इस बार जयशंकर ने अपने हालिया बयान में कहा कि SCO के क्षेत्र में आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर चीन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी भी देश की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान ना पहुंचे। वैसे BRI यानी वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड रोड चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए प्रमुख परियोजनाओं में से एक है और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो POK से होकर गुजरता है। यही कारण है कि भारत शुरू से ही इसका विरोध करता है और इस पर भारत का मानना है कि CPEC और BRI दोनों ही उसकी संप्रभुता के विरुद्ध हैं। वैसे जिस समय जयशंकर चीन को फटकार लगा रहे थे उसी समय वहां पर पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे और बस चुपचाप अपनी बेइज्जती में ये सब सुन रहे थे। दोस्तों, SCO की बैठक के बाद संयुक्त वार्ता में भी भारत ने BRI का विरोध किया और इस पर जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि SCO क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है जिससे सेंट्रल एशिया के हितों का ध्यान रखा जा सके। ऐसे में इन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन ना हो और सदस्य देशों की संप्रभुता को नुकसान ना पहुंचे। कोई कदम उठाने से पहले हमें ये विचार कर लें कि किसी सदस्य देश को नुकसान ना हो। जयशंकर ने इस पर आगे ये भी कहा कि चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्षेत्र में आर्थिक क्षमता की संभावनाओं के रास्ते खोलेगा। अभी के समय में शंघाई सहयोग संगठन के साथ हमारा कुल व्यापार 141 अरब डॉलर का है। हालांकि अभी इसके कई गुना बढ़ने की संभावना है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन को इस बात पर मिर्ची लगना स्वाभाविक है। दोस्तों, वैसे तो भारत देश ने कई बार बीजिंग की BRI पर क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, भारत ने कई अलग अलग मंचों पर इस बात को लेकर अपनी खुलकर बात रखी है और चीन पर दबाव डाला है और कहा है कि कनेक्टिविटी परियोजनाओं को खुलेपन, पारदर्शिता और फाइनेंशियल जिम्मेदारी के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ऐसे में चीन ने अपनी इस BRI परियोजना के लिए कई देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाया है और ये चीन की कर्ज की कूटनीति का एक अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको मैं ये बता दूं कि वैसे SCO में 8 सदस्य शामिल हैं जबकि 4 पर्यवेक्षक सदस्य हैं। SCO में शामिल कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों ने चीन के कर्ज के जाल यानी BRI परियोजना को अपना समर्थन दिया है, जबकि भारत का रुख एकदम अलग है। चीन भारत से कई बार इसमें शामिल होने का प्रस्ताव रख चुका है, लेकिन हर बार भारत इससे इनकार करता आया है क्योंकि भारत चालाक चीन की इस परियोजना के पीछे की सच्चाई से अच्छी तरह से परिचित है। उसे पता है कि चीन
भारत को क्यों शामिल करना चाहता है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको इस पर क्या लगता है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने शहबाज शरीफ सरकार में भारत से सब्जियां और कुछ दूसरे खाने का सामान आयात करने पर विचार करने को कहा है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के हाल कितने ज़्यादा बदतर हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान कुछ समय पहले तक बारिश और बाढ़ की भयंकर मार से जूझ रहा था, जिसकी वजह से अभी भी पाकिस्तान के लोग उस आपदा से बाहर नहीं आ पाए और उनकी माली हालत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि उस खतरनाक बाढ़ के कारण अब तक पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में होटल, स्कूल सब कुछ बह गया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस बाढ़ के कारण अभी तक उन्हें लगभग 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और बाढ़ के कारण 50 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित भी हुए थे, जिसके बाद से ही ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है और अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मांगी है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं, ना ही भारत पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वैसे भी फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले और उसके बाद अगस्त में भारत की ओर से कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए थे। तो दोस्तों, ऐसे में पिछले साल 3 साल से व्यापार रुका हुआ है दोनों देशों के बीच। ऐसे में वित्त मंत्री का इस्लामाबाद में पत्रकारों से बातचीत में ये बयान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब पाकिस्तान के वित्त मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में भारत से खाद्य सामान को आयात करने पर विचार करने की बात कही। जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान पहले से ही ज़बरदस्त महंगाई की मार से जूझ रहा है और ऐसे में बाढ़ के वक्त उनके मुल्क को और ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी नेता और वहाँ के लोग अब भारत के साथ व्यापार शुरू करने के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तानी नेता पहले भी बोल चुके हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत के साथ व्यापार शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि चीन ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान को बस भारत का ही सहारा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कह चुके हैं कि वो भारत के साथ सभी विवादों को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। बाजवा ने कश्मीर को लेकर भी ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि दोनों मुल्कों को पुरानी बातों को दफना कर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2021 में जब संघर्ष विराम हुआ था, उसके बाद से ही ये उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के रिश्ते अब बेहतर हो सकते हैं। उस दौरान ऐसी खबर भी आई थी कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पाकिस्तानी सलाहकार मोईद यूसुफ की किसी दूसरे देश में मुलाकात हुई थी। हालांकि यूसुफ ने इससे इनकार किया था और अजीत डोभाल भी इससे साफ साफ मना कर चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए भारत से मदद मांगना काफ़ी मुश्किल होगा। पाकिस्तान की हालत इस समय हम सब के सामने है और ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत को दोगले पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।